एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से, धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्मसुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते। बहरहाल, उनीदी, निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था। इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ। मान लें, आप लॉस एंजेलिस में रहते हैं और आपको यह खबर मिलती है कि आपकी मां न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाए। लेकिन अगर यह संभव न हो तो? क्या आप अपनी मां के ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद न हों, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती हैं। परमपिता सबके भीतर रहते हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास सांस भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी मां के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। वही मस्तिष्क आपकी मां और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता है जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं, तो ये लक्षण आपकी मां में प्रकट होंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। यहां असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट, मान लिया गया। लॉस एंजेलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी मां को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वह अपनी मां के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह प्रार्थना की, उपचारक शक्ति मेरी मां के पास है। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है, जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूं कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती हैं। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी मां के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूं। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी मां का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को दैवी मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी मां को छू रहा है, उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूं कि रोग अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूं। मैं जानती हूं और यह आदेश देती हूं कि मेरी मां के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी मां की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदयरोग चिकित्सक हैरान था और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी। बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी मां के बारे में जो सोचा, वह उसकी मां के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। अवचेतन मन के गतिशील कर्म को सक्रिय करना।
मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले मेरी मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। हर रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी, हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण, दोषरहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थीं। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया, एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें।